जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छूना अच्छा नहीं लगता। पाठ संख्या 3 पढ़ रहे हैं कि कैसे जानूं में हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में अध्ययन किया हमने, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे छूना अच्छा नहीं लगता। किसका छूना अच्छा नहीं लगता? देखिए, दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। अब हम दादाजी और सोनू घूमने के लिए निकले थे। सबसे पहले उन्हें मंदिर के बारे में पता चला। मंदिर की घंटी से उन्हें पता चला कि मंदिर आ गया है। उसके बाद में जलेबियों की खुशबू आई। फिर समोसे को हाथ लगाया। जलेबियाँ तो गरम गरम लग रही थी उन्हें, पर समोसे ठंडे लग रहे थे। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि भी ठंडा गरम त्वचा से पता चलता है। जलेबियाँ स्वादिष्ट थी तो ये जीभ से पता चला उन्हें। कान से सुनाई दिया कि भी मंदिर आ गया है। तो ऐसे करके वो आगे बढ़े जा रहे थे। जब दादाजी ने सोनू को जलेबियाँ दी तो बड़े प्यार से, लाड दुलार से सिर पे हाथ फेर के गाल पर थपकी दी। ऐसे छोटे बच्चों को करते हैं ना, गाल पे थपकी दे के। तो थपकी लगाते हुए बड़े प्यार से कहा कि ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा। क्या करा? सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में लेके दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका चूना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनू कह रहा है कि दादाजी आपका चूना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है। अपनापन मतलब जैसे कोई अपना ही छू रहा है। लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गाल पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हुआ ना अलग अलग ऐसा छूना। ताऊजी भी, जो पड़ोस वाले ताऊजी हैं, वो भी उसके गाल पे हाथ फेर रहे हैं और एक दादाजी गाल पे हाथ फेर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि दोनों के इरादे अलग अलग होते हैं। दादाजी लाड दुलार से गाल पे हाथ फेर रहे हैं और जो पड़ोस वाले अंकल हैं वो गलत इरादे से गाल पे हाथ फेर रहे हैं। तो सोनू ने फट पकड़ लिया कि दादाजी आप जब गाल पे हाथ फेरते हो या पीठ थपथपाते हो, इसे पे हाथ फेरते हो तो अपनापन लगता है। मगर जो पड़ोस वाले ताऊजी हैं वो जब गाल पे हाथ फेरते तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। दादाजी, मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा। दादाजी ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ताऊजी से बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा भी। सोनू, ठीक है दादाजी। सोनू ने कहा कि भी ठीक है, आप समझा देना। दादाजी, हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। अब दादाजी सोनू को समझा रहे हैं कि अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें स्पष्ट रूप से एकदम साफ मना कर देना चाहिए कि आप मुझे छुओ मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों ना हो। दादाजी सोनू से कह रहे हैं कि चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर आपको उसका छूना अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे तुरंत मना कर देना चाहिए। ये नहीं कि वो फेर रहा है, वो मेरे से बड़े हैं तो मैं कैसे उन्हें मना करूं, उन्हें बुरा लग जाएगा। नहीं, ये सारी बातें ना सोच के, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनका छूना गलत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अपनापन नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत मना कर देना चाहिए उस व्यक्ति को। भले वो आपका चाचा, चाची, चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, मौसा जी हो, कोई भी हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है उसका छूना तो आप उसे तुरंत मना कर देंगे। डरना नहीं चाहिए। दादाजी कह रहे हैं सोनू से कि डरना भी नहीं चाहिए। कुछ बच्चे डर के मारे कि क्या पता ये अंकल, अगर मैंने इनके बारे में बता दिया, घर वालों को शिकायत कर दी तो क्या पता ये अंकल बुरा मान जाए और कल मेरी पिटाई कर दे या मुझे कमरे में बंद कर दे। तो डरना भी नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। जब हमें लगे कि इसका छूना किसी भी रिश्तेदार का या किसी भी व्यक्ति का छूना अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो तुरंत हमें अपने मम्मी से, पापा से, घर में जो भी हमारे सदस्य हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए। बात करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। क्या पता वो उन्हें अच्छे से समझा सके जो हम बात उनसे, बच्चे जो नहीं समझा सकते, अगर बच्चों का कहना नहीं माने तो वो बड़ों की बात से समझ जाए कि नहीं, अब इसके तो घर वाले भी मना कर रहे हैं तो मैं इसके नहीं छूँ। सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा और क्यों? अब बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही बता सकते हैं कि तुम्हें कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा।
ज़्यादातर सब लाड़ दुलार से करते हैं, मगर कभी कभी किसी के दिमाग में गलत इरादा आ जाता है, गंदे विचार आ जाते हैं, तो वो गलत इरादे से छूता है, तो हम किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो वो अच्छा, इसका जवाब आप ही लिखिए कि भाई कौन है ऐसा जो आपको जिसका चूना आपको अच्छा नहीं लगा, और कारण भी लिखना है कि क्यों अच्छा नहीं लगा। तुम्हें किसी का चूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे। अगर अब दूसरा प्रश्न है कि अगर तुम्हें किसी का चूना अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्या करोगे। तो हम सबसे पहले तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, है ना। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले अगर हमें किसी का चूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें उस व्यक्ति को तुरंत मना कर देना चाहिए, स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए कि आप मुझे हर जगह मत छुओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर फिर भी ना माने एक दो बार में तो अपने घर में बात करनी चाहिए परिवार के सदस्यों से कि भैया मैंने तो उन्हें मना कर दिया मगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो घर वालों से बात करके उन्हें वो समझाना है, वो घर वाले उन्हें अच्छे से समझा देंगे और उसे पता भी चलेगा कि भाई घर वालों को मालूम हो गया है, क्या पता मेरी कोई शिकायत कर दे पुलिस को। तो घर के परिवार वालों से भी बात करनी चाहिए, घर के सदस्यों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। क्या पता तुम डर के मारे परिवार वालों को बताओ ही नहीं और परिवार वालों को इस बात पता ही नहीं चले कि कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। और कभी भी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए, छोटे बच्चों को, बच्चियों को, कि कभी चॉकलेट के बहाने कि हाँ मैं तुझे चॉकलेट दिलाने ले चलता हूँ, या फिर किसी तेरे मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाने ले जाता हूँ। तो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी चॉकलेट के लालच या कुछ भी फ्रूट्स के लालच में किसी के साथ रवाना नहीं हो जाना है। हमेशा पहले पता लगाना है, भली मैं तो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर रिश्तेदार भी बोलते हैं कि चलो आज हम घूमने चलते हैं तो नहीं, पहले, और या फिर जाते भी हो तो अपने घर वालों से पूछ के उन्हें बता के फिर घर से निकलना चाहिए। अगर घर पे अकेले हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो सबसे पहले तो गेट खोलना ही नहीं चाहिए। अगर गेट खोल भी देते हो तो उन्हें घर के अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम गलत होने से बच सकते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। थोड़ी सी सावधानी बरतने से हम बच सकते हैं गलत होने से। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढमढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। अब नयन देखते चांद सितारे, नयन मतलब आँख, आँख क्या देखती है, चांद सितारे देखती है, तो ये भी आँख क्या हो गई, ज्ञानेंद्रिय हो गई, देखने का काम करती है। देखने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता हो गई, फिर आँख की, ठीक है। तो नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, अब जीभ क्या करती है, चटकारे लेती है। अब अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जलेबी, मिठाई, किसी भी मिठाई का नाम ले लो, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, घेवर, मिर्ची बड़े, समोसे, आया ना मुंह में पानी। तो अगर बात सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है, नाम सुन के तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तो सोचो खाने के बाद जीभ हमेशा चटकारे लेती है ना, कुछ भी अच्छा सा खा लेते हैं तो बाद में जीभ चटकारे लेती है। तो जीभ भी क्या होगी, स्वाद बताने वाली होगी। पांच ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय होगी जीभ। कान सुना करते हैं ढमढम, कान क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, तो कान सुना करते हैं ढमढम। नाक सूंघती गंध सुगंध, नाक सूंघने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, नाक की, तो नाक सूंघती गंध सुगंध, गंध मतलब अच्छी गंध, बुरी खुशबू, और सुगंध मतलब अच्छी खुशबू। हाथ बताते चाय गरम, अब त्वचा, हाथ की त्वचा हमें क्या बताती है कि चाय गर्म है, गर्म ठंडे का एहसास किससे पता चलता है, त्वचा से। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम, और ये सारी पांचों ज्ञानेंद्रिय हो गई, आँख, जीभ, कान, नाक और त्वचा, तो पांचों ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। जय श्री कृष्ण।